morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number फर्स्ट रिवीजन. डियर स्टूडेंट्स, हमारा S1 एग्जाम के लिए रिवीजन स्टार्ट हो चुका है. फर्स्ट चैप्टर हमारा 4th क्लास में है द ग्लोब एंड द मैप. इन आवर प्रीवियस वीडियो वी विल रिवाइज आवर फर्स्ट चैप्टर डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स. आई होप यू ऑल्सो लर्न. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज आवर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर फर्स्ट. सो लेट्स स्टार्ट. हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट की जो एक्सरसाइज है द ग्लोब एंड द मैप, इसकी एक्सरसाइज नंबर ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन. 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से जो ऑप्शन करेक्ट हो उस पर टिक करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है ए राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड. अर्थ का जो राउंड मॉडल है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्लोब. GLOB. ग्लोब इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर सेकंड है द फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज शो बाय डैश मैप. जो अर्थ सरफेस के जो फीचर्स होते हैं वो कौन से मैप में शो किए जाते हैं? कौन से मैप में प्रदर्शित होते हैं? फिजिकल मैप में. PHYSICAL. फिजिकल. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच फीचर्स डज ए मैप हैव. एक मैप के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं? कौन सा फीचर होता है इनमें से? ऑप्शन ए है लेजेंड, बी स्केल, सी डायरेक्शन, डी ऑल ऑफ दीज. तो डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि तीनों ही फीचर एक मैप में पाए जाते हैं. लेजेंड भी, लेजेंड जो की और सिंबल्स होते हैं वो, या हमारे स्केल भी और डायरेक्शन भी मैप के अंदर होते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है द साइज एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेस वन ऑन ए मैप इज शो बाय ए. साइज और डिस्टेंस होता है एक मैप पर प्लेस के बीच का, मतलब एक प्लेस और मैप के बीच का जो रेशियो होता है वो किसके द्वारा शो किया जाता है? साइज और डिस्टेंस. तो वो किसके द्वारा शो किया जाता है? स्केल के द्वारा, मापक के द्वारा. SCALE. स्केल. ऑप्शन बी इज करेक्ट. एक्सरसाइज नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स. ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको फिल करना है. और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए मैप इज ए डैश ऑफ द अर्थ. मैप जो है वो हमारी अर्थ का क्या है? फ्लैट मॉडल. FLAT. फ्लैट. MODEL. मॉडल. राउंड मॉडल तो हमारी अर्थ का क्या है? ग्लोब है. लेकिन फ्लैट मॉडल क्या है हमारी अर्थ का? मैप. क्वेश्चन नंबर सेकंड है द डैश स्पिन ऑन द एक्सिस ऑफ द अर्थ. क्या है जो अपने एक्सिस पर, हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर घूम रही है? किस में? ग्लोब में. GLOBE. क्वेश्चन नंबर थर्ड है ए डैश मैप टेल्स अस अबाउट ए टॉपिक लाइक रेनफॉल, पॉपुलेशन एटसेट्रा. कौन से मैप हैं जिनके अंदर हम किसी भी एक टॉपिक के बारे में, वो कोई भी मैप है जो किसी भी एक टॉपिक के बारे में बताता है, जैसे रेनफॉल हो किसी एरिया की या पॉपुलेशन हो, तो वो कौन से मैप होते हैं? थीमेटिक मैप. THEMATIC. थीमेटिक मैप. क्वेश्चन नंबर 4 है द डैश ऑफ ए मैप एक्सप्लेन व्हाट द कलर्स एंड सिंबल्स यूज्ड ऑन इट रिप्रेजेंट. क्या है जो एक मैप में ये एक्सप्लेन करते हैं कि कौन से कलर और कौन से सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं? तो वो क्या होते हैं? कीज होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि कौन सा कलर और कौन सा सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो क्या आएगा? KEY. की. नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज नंबर सी है अनस्क्रैम्बल्स द लेटर्स टू फॉर्म द करेक्ट वर्ड. ये हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, मिक्स मैच है, इनको करेक्ट वर्ड में बदलना है. तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. हमारी अर्थ का जो स्मॉल मॉडल है वो क्या है? ग्लोब. तो इसको सीधा लिखना है GLOBE. सेकेंड क्वेश्चन है ए मैप दैट शो स्मॉल एरिया. एक मैप जो स्मॉल एरिया को शो करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लान्स. PLANS. प्लान्स. थर्ड क्वेश्चन है ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ. अर्थ की जो ड्राइंग है वो क्या कहलाती है? मैप. MAP. क्वेश्चन नंबर 4 है ए फीचर्स ऑफ ए मैप. मैप के जो फीचर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? लेजेंड. मैप का एक फीचर क्या होता है? लेजेंड. LEGEND. लेजेंड. एक्सरसाइज नंबर डी है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. T लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और F लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द ग्लोब
इज स्मॉलर टू दैट ऑफ अर्थ। जो एक्सिस है हमारी अर्थ की, उसकी जो रोटेशन है वो ग्लोब पर अर्थ से छोटी होती है। तो ग्लोब एक अर्थ का मॉडल है, तो वो अर्थ से छोटा ही है। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, ए ग्लोब कैन शो ऑल द प्लेस ऑन द अर्थ। ग्लोब जो है वो हमारे अर्थ के सभी प्लेस को शो कर देती है। तो ये क्या है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ग्लोब पर अर्थ के सारे प्लेसेस शो नहीं होते हैं, सारे फीचर्स जो नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक छोटा रूप होता है, उस पर ओशियन और कॉन्टिनेंट्स ही शो किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द स्केल ऑफ ए मैप शो हु मच स्मॉलर द मैप इज फ्रॉम द एक्चुअल एरिया। जो स्केल होता है वो ये बताता है किसी मैप पर कि जो मैप है वो एक्चुअल एरिया से कितना छोटा है। ये कौन बताता है, स्केल बताता है। तो ये कैसी स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लेन्स एंड लो लैंड आर शो इन ब्राउन। प्लेन्स और जो लो लैंड हैं वो ब्राउन कलर से शो किए जाते हैं। तो ये कैसी स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। So dear students, I hope you understand this exercise. You also learn completely this exercise. Thank you. Good morning students. I Rismi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. Welcome back to our YouTube channel. So dear students, today we will revise the exercise of chapter 7 safety and first aid. Okay, so you will listen carefully. Okay, so let's get start. We will revise the exercise of chapter 7. Okay, and in our previous video we have revised question number first, and today we will revise from question number 2. Okay, so let's get start. Read the first aid tips and guess the injury. ये फर्स्ट एड टिप्स को पढ़ो और जो इंजरी है वो बतानी है आपको, कौन सी इंजरी है। फर्स्ट इज प्रोवाइड सपोर्ट यूजिंग अ स्प्लिंट। स्प्लिंट का यूज़ करके हम सपोर्ट देते हैं। तो ये कौन सी इंजरी है, कौन सी इंजरी के अंदर हम ऐसा करते हैं, स्प्लिंट बनाते हैं और स्प्लिंट का सपोर्ट देते हैं। तो किस में करते हैं हम, बोन फ्रैक्चर। अगर बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो ऐसा हम करते हैं। ओके, BONE बोन, FRACTURE फ्रैक्चर। ओके, नेक्स्ट इज टर्न ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली का जो सोर्स है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसको हम टर्न ऑफ कर देते हैं। तो किस में करते हैं ऐसा हम, इलेक्ट्रिक शॉक, जब बिजली का झटका लगता है तब। ELECTRIC इलेक्ट्रिक शॉक, SHOCK शॉक। नेक्स्ट इज पिंच द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज। नोज का सॉफ्ट पार्ट जो है उसको हम दबाते हैं। तो कब ऐसा करते हैं, कब पिंच करते हैं हम सॉफ्ट पार्ट को, जब नोज से क्या होने लग जाती है, ब्लीडिंग, नाक से खून बहने लग जाता है। ओके, NOSE नोज, ब्लीडिंग, BLEEDING ब्लीडिंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज होल्ड द एरिया अंडर कूल रनिंग वाटर। हम उस पार्ट को, बॉडी के उस एरिया को रनिंग ठंडे पानी में, जो चलता हुआ जो पानी होता है उसके नीचे रखते हैं। कितनी देर तक, 10 to 15 मिनट्स। ओके, टिल द पेन इज, जब तक जो पेन है, जो दर्द है वो कम नहीं हो जाता। तो ऐसा हम कब करते हैं, माइनर बर्न्स में। ओके, MINOR माइनर बर्न, BURNS बर्न्स। ओके, नेक्स्ट, गेट अ विजिबल स्टिंग रिमूव बाय डॉक्टर। स्टूडेंट, स्टिंग मीन्स क्या होता है, डंक होता है। ठीक है, तो जो डंक होता है, स्टिंग होती है, उसको डॉक्टर जो दिखाई देता है उसको निकाल देता है। तो ऐसा डॉक्टर कब करता है, कौन से केस में करता है, कौन सी इंजरी होती है तब, इंसेक्ट बाइट। अगर कोई आपको इंसेक्ट बाइट कर देता है और अपनी स्टिंग छोड़ देता है, वहीं पे डंक छोड़ देता है, और आपको वो स्टिंग दिखाई दे रहा है, तो डॉक्टर उस स्टिंग को निकाल देता है, दिखाई दे रही जो विजिबल स्टिंग है। ओके, तो ऐसा कब करते हैं, इंसेक्ट बाइट, जब इंसेक्ट बाइट करते हैं। ठीक है, INSECT इंसेक्ट बाइट, BITE बाइट। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स वी रिवाइज दिस क्वेश्चन। Provide support using a splint, bone fracture. Turn off the source of electricity, electric shock. Pinch the soft part of the nose, nose bleeding.
Next is hold the area under cool running water for 10 to 15 minutes or till the pain is minor burns. Okay. Get a visible sting removed by a doctor. Insect bite. Okay, students. Next, we will revise right, true or false. In case of a broken bone, one must not move the injured part. उस केस में जब बोन ब्रोक हो जाती है, टूट जाती है हड्डी, तो क्या करते हैं, वन मस्ट नॉट मूव द इंजर्ड पार्ट. किसी जिसकी बोन ब्रोक हुई है उसको क्या नहीं करना चाहिए, इंजर्ड जो पार्ट है जहाँ चोट लगी है उसको मूव नहीं करना चाहिए. तो ये क्या है, दिस इज ट्रू. ओके, यू विल राइट हियर ट्रू. नेक्स्ट, फर्स्ट एड मस्ट बी गिवन आफ्टर द डॉक्टर अराइव्स. फर्स्ट एड तब देनी चाहिए जब डॉक्टर आ जाता है. डॉक्टर के पहुंच जाने के बाद में फर्स्ट एड देनी चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए. नो, दिस इज फॉल्स. बिफोर द डॉक्टर अराइव. ओके, यू विल राइट हियर फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वाउंड मस्ट बी वॉश्ड विद क्लीन वाटर. घाव को हमें किससे क्लीन करना चाहिए, क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए. सो दिस इज ट्रू. डिफरेंट इंजरीज रिक्वायर स्पेसिफिक फर्स्ट एड. अलग अलग जो चोट लगती है, इंजरी लगती है, तो उसको इंजरी के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्पेसिफिक फर्स्ट एड होनी चाहिए उसके लिए. सो दिस इज ट्रू. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल शॉक. इलेक्ट्रिकल शॉक को आप किसके साथ मैच करोगे, कीप द पर्सन वार्म. ओके. इंसेक्ट बाइट. इंसेक्ट बाइट को आप किसके साथ मैच करोगे, गेट अ स्टिंग रिमूव. इंसेक्ट बाइट कर लेता है तो क्या करते हैं डॉक्टर, स्टिंग को रिमूव कर देते हैं. ब्रोकन बोन. ब्रोकन बोन को किसके साथ मैच करना है, फ्रैक्चर. जब बोन ब्रोक हो जाती है तो क्या बोलते हैं उसको, फ्रैक्चर हो गया. स्विम. स्विम को किसके साथ मैच करना है, एट द सैलो एंड. लूज सिंथेटिक क्लॉथ्स कैच फायर. जो लूज सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं वो आग जल्दी पकड़ लेते हैं, कैच फायर. ओके, नाउ वी विल रिवाइज. टिक द करेक्ट ऑप्शंस. फर्स्ट इज इन केस ऑफ एन इंसेक्ट बाइट. इंसेक्ट बाइट के केस में क्या करते हैं, गेट स्टिंग रिमूव बाय डॉक्टर. जो डंक होता है उसको डॉक्टर रिमूव कर देता है, निकाल देता है. ओके. टू बी सेफ इन द प्ले ग्राउंड. प्ले ग्राउंड में सेफ रहना चाहिए. कब, वेट फॉर योर टर्न एट द राइड. जब आपकी राइड का टर्न आता है तब उसके लिए हमें वेट करना चाहिए. नेक्स्ट, फर्स्ट एड बॉक्स शुड कंटेन. फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक ऑर्नामेंट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. सो दिस इज राइट. नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज करेक्ट. इसमें से कौन सा करेक्ट है. ए वेल स्टॉक फर्स्ट एड किट इज वेरी यूजफुल. दिस इज correct. Okay students, so you will learn all the exercise questions, okay, word meaning and question answers. Okay students, and thank you. Have a nice day. Hello student of class 4th, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our second chapter, revision for essay1 preparation, and now in this class we will start our chapter 3rd, revise. Our chapter name, tea, the most common beverage. Part A, choose the correct option. हमें correct option क्या करने हैं, choose करने हैं. First, in India the traditional welcome drink is blank. A, coffee, B, शरबत, C, tea and D, lemon. तो किसके साथ किया जाता था, टी के साथ. सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट. सेकेंड है, एवरी टाइम इज टी टाइम was raised by blank. A, Lipton, B, टाटा, C, रेड लेबल, B, ब्रुक बॉन्ड. तो क्या आ जाएगा, लिप्टन. ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट. थर्ड है, द आइडिया ऑफ टी फर्स्ट कम फ्रॉम ब्लैंक. ए, श्रीलंका, बी, लंदन, सी, इंडिया एंड डी, चाइना. तो क्या आ जाएगा, चाइना.
डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। फोर्थ है द ब्लैंक ड्रिंक ब्लैक टी विदाउट शुगर और मिल्क। ए इंग्लिश, बी फ्रेंच, सी चाइनीज़ एंड डी जैपनीज़। तो क्या आ जाएगा चाइनीज़। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। एंड नेक्स्ट पार्ट बी राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए और एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट है चाइनीज ड्रिंक ब्लैक टी ट्रू। सेकेंड टी फर्स्ट केम फ्रॉम नेपाल फॉल्स। थर्ड द leaves are picked from the plant when they are young and green true. Fourth frequent tea drinking is good for our nervous system false. And part C है हमारा fill in the blanks with suitable words from the help box. First, tea is prepared from the leaves of blank plants. फर्स्ट ब्लैंक पे क्या आ जाएगा टी। सेकेंड द ब्लैंक इज यूजली डन बाय वुमेन कैरिंग लॉन्ग बास्केट्स। सेकेंड ब्लैंक में क्या आ जाएगा पिकिंग। थर्ड है द ड्रिंक इज मेड इन अ ब्लैंक। फोर्थ ब्लैंक में क्या आ जाएगा टी पॉट। थर्ड ब्लैंक में क्या आ जाएगा टी पॉट। एंड फोर्थ ए टी रिफ्रेश अस व्हेन वी आर ब्लैंक। एंड फोर्थ ब्लैंक में क्या आ जाएगा टायर्ड। एंड सो स्टूडेंट्स लेट्स वी स्टार्ट अवर पार्ट डी क्वेश्चन आंसर। पार्ट डी Answer the following question in 1 or 2 words. हमें 1 और 2 वर्ड्स में इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नेम द मोस्ट कॉमन बेवरेज इन इंडिया। आंसर द टी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हेन आर द लीव्स पिक्ड फ्रॉम the tea plants. Answer picking the young and green leaves. Question number third how do the English take tea? Answer with milk and sugar. And so students I hope you will understand this third chapter revision for SE1 preparation and this revision learn in your book and notebook. Thank you and have a nice day. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing true false and classify these as system software and application software. So student do very carefully these book exercise in your fair notebook. Now we start true false. Write T for true and F for false. First has some parts of hardware are attached to the CPU by different wire and cable. क्या होगा some parts of hardware हार्डवेयर के some parts that are attached जो अटैच होते हैं CPU से by different wire और केबल जो different wire और केबल से क्या होगा ये ट्रू वो सभी क्या होते हैं हार्डवेयर। सेकेंड है सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। क्या होगा सॉफ्टवेयर क्या होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू ए कंप्यूटर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। दिस इज द ट्रू ये क्या होगा यहाँ पे ट्रू। थर्ड है साउंड कार अलाउ
टू द कंप्यूटर टू प्रोड्यूस साउंड। साउंड कार्ड क्या अलाउ करता है कंप्यूटर को? प्रोड्यूस दिस साउंड। दिस वन इज द ट्रू। नेक्स्ट वन इज डोस इज द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होगा ये? डोस इज द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉल्स। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क। दिस वन इज द फॉल्स। नेक्स्ट है डी एक्सरसाइज, क्लासीफाई दीज एज सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमें क्लासीफाई करना है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दीज वन ये दिए गए हैं वर्डपैड, लाइनक्स, विंडो 10, पेंट, डोस एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दिस वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर वो लिखने हैं। दिस वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं लाइनक्स, डोस और विंडो 10। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? लाइनक्स, डोस एंड विंडो 10। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पेंट। All students, today homework is paste the picture of 3 hardware parts that are found inside a CPU in your scrapbook and also maintain their name. Thank you. Have a nice day. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज मैं कक्षा 4 में करा रही हूँ पाठ 3, मैं खूब पढ़ूँगा। पहले हम पढ़ते हैं शिक्षण संकेत। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि छात्रों को अपने स्कूल का गृह कार्य नियम से दैनिक आधार पर पूरा करना चाहिए, यानी कि स्कूल में जो काम मिलता है उसको उसी दिन कर लेना चाहिए, एवं किसी भी कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत से बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि ये काम आज नहीं कल करेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मन से प्रतिदिन पढ़ाई करने पर परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं एवं माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा होता है। ठीक है बच्चों, तो आप सबको भी नियम से पढ़ाई करनी है, यही इस पाठ में बताया गया है। अभी हम पाठ को पढ़ेंगे। रामू का मन पढ़ने में नहीं लगता था। विद्यालय से जो भी गृह कार्य मिलता वह उसे कभी पूरा नहीं करता था। उसकी माँ भी उससे परेशान थी, क्योंकि वह हर बात के लिए कहा करता कल कर लूँगा। विद्यालय से आने के बाद खाना खाकर या तो टेलीविज़न के सामने बैठकर कार्टून फिल्में देखने लगता या फिर कंप्यूटर खोलकर गेम खेलने में व्यस्त हो जाता। शाम को खेलने निकल जाता। किसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था? रामू का। क्या करता था वह? आज के काम को कल पर टालता था। ऐसा करते करते दिसंबर का महीना आ गया। अब 10 दिनों बाद दूसरे सत्र की परीक्षाएं आरंभ होने वाली थी। परीक्षा में इतने थोड़े दिन बाकी देख रामू को घबराहट हुई। अब वह परेशान हो गया। उसका पहले सत्र का परिणाम भी अच्छा नहीं रहा था। शाम का नाश्ता करते समय वह सोच रहा था कि अब उसे परिश्रम करना चाहिए। रामू की माँ भी पिछले कुछ दिनों से उसे लगातार पढ़ने के लिए कहती आ रही थी। कौन? रामू की माँ। लेकिन रामू हर बार माँ की बात को अनसुना कर देता था। अब 10 दिनों में वह कैसे परीक्षा की तैयारी कर पाएगा, यह चिंता उसे सता रही थी। समय पर परीक्षाएं शुरू हुई। रामू परेशान था, पर उसे परीक्षा तो देनी ही थी। किसी प्रकार उसने परीक्षा दी। उसके बाद परिणाम पत्र मिलने का दिन भी आ पहुंचा। जिसका डर था वही हुआ। रामू सभी विषयों में फेल था। कक्षा में बैठा वह अपनी लापरवाही पर पछता रहा था। उसे पता ही न चला कि कब छुट्टी का घंटा बज गया। तभी उसका मित्र पीयूष वहां आया और बोला, क्या यहीं बैठे रहोगे? घर नहीं जाना क्या? किसने कहा? रामू के मित्र पीयूष ने। देखो मित्र, इस तरह परिणाम पत्र लेकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। घर चलो और माँ को सच सच बता दो। रामू भारी मन से उसके साथ घर की ओर चल दिया। माँ ने उसका लटका हुआ चेहरा देखा तो तुरंत समझ गई कि परीक्षा फल क्या रहा होगा। रामू सिर झुकाए उनके सामने बैठा रहा। माँ को दुखी देखकर रामू और भी विचलित हो गया।
तभी सब्जी वाले की आवाज़ आई, सब्जी ले लो सब्जी। यह वही सब्जी वाला था जिससे रामू प्रतिदिन शाम को सब्जी खरीद कर लाया करता था। दिसंबर का महीना था और अंधेरा गिरने लगा था। रामू सोच रहा था कि गरीब सब्जी वाले को इस कड़ी सर्दी में भी घर घर जाकर फेरी लगानी पड़ती है। उससे रहा नहीं गया। वह बाहर निकला। बाहर की बर्फीली हवा से उसे कंपन हुई। उसने सब्जी वाले से कहा, भैया इतनी रात तक सब्जी क्यों बेचते हो? तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या? किससे पूछा रामू ने? सब्जी वाले से। सब्जी वाला बोला, बेटा ठंड तो लगती है किंतु मजबूरी भी है। मेरे 2 बच्चे हैं जो गांव की पाठशाला में पढ़ते हैं और अपनी अपनी कक्षा में अव्वल आते हैं। यह कहते हुए उसकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी। रामू की आंखों के सामने अपनी माँ का उदास चेहरा आ गया। उसे बहुत ग्लानि हुई। वह सोचने लगा, गांव में तो सब्जी वाले के बच्चों को सुख सुविधाएं भी कम मिलती होगी, फिर भी वे मन लगाकर पढ़ रहे हैं और एक हम हैं जो इससे आगे वह सोच नहीं पाया। उसके मन में आशा की किरण कौंधी। रामू की आंखें खुल गई। वह भी अपनी माँ के चेहरे पर गर्व और उल्लास का भाव देखना चाहता था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह दिन रात एक कर देगा और मन लगाकर पढ़ाई करेगा। तो बच्चों, पाठ आपने पढ़ा, आपकी समझ में आया कि जो लगातार परिश्रम नहीं करता उसको असफल होना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी को लगातार परिश्रम करना है। अभी हम करेंगे अभ्यास कार्य। हमारे लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। रामू को कंपन क्यों हुई? ठंडे पानी से, बर्फीली हवा से या नहाने से? तो सही उत्तर होगा बर्फीली हवा से। आगे, रामू प्रतिदिन शाम को क्या खरीदता था? केले, सब्जी या आम? तो इसका सही उत्तर होगा सब्जी। आगे है, सब्जी बेचने वाला आया तब कौन सा महीना था? नवंबर का, दिसंबर का या अगस्त का? इसका सही उत्तर होगा दिसंबर का। पीयूष ने रामू को क्या राय दी? माँ को सच बताना, अव्वल रहना या झूठ बोलना? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों माँ को सच बताना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह आपको ये फिल करनी है। पीछे आपके पास 2 ऑप्शन है, इनमें से सही ऑप्शन इसमें भरना है। ठीक है, 10 दिनों बाद दूसरे सत्र की डैश आरंभ होने वाली थी। यहाँ आएगा परीक्षाएं। रामू का पढ़ने में मन डैश लगता था? नहीं आएगा इसमें, नहीं। रामू सिर झुकाए उनके सामने डैश रहा, इसमें आएगा खड़ा। मेरे 2 बच्चे हैं जो डैश की पाठशाला में पढ़ते हैं, इसमें क्या आएगा? गांव। सही वाक्य पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाओ। रामू की माँ रामू को पढ़ने के लिए कहती थी, बिल्कुल सही या सही का निशान लगेगा। सब्जी वाले के बच्चे शहर में पढ़ाई करते थे, ये गलत है क्योंकि वो गांव में पढ़ाई करते थे। रामू दिन रात पढ़ाई करता था, ये गलत है। रामू बहुत ही लापरवाह बच्चा था, वो पढ़ाई नहीं करता था। रामू परीक्षा में फेल हो गया, ये बात सही है, यहाँ पर सही का निशान लगेगा। रामू परीक्षा में फेल हो गया था। तो बच्चों, ये मैंने पाठ आपको पढ़ाया है और ये जो प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, आप सभी को इनको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है और पाठ को एक बार फिर से अपनी बुक से ध्यान से पढ़ना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Morning students, now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we revised exercise 5.6. Today we will revise exercise 5.7. Student, in this exercise we divide given number by a 1 digit and 2 digits and find quotient and remainder. So let's start. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट बी। स्टूडेंट पार्ट बी में 86,162 को सिंगल डिजिट नंबर 6 से डिवाइड करना है। ना भी डिवाइड स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे सिंगल डिजिट लेकर डिवाइड करें या 2 डिजिट लेकर डिवाइड करें। स्टूडेंट, डिवाइड के बाद हमें 6 एक सिंगल डिजिट गिवन है, तो अंदर भी हम एक सिंगल डिजिट लेंगे पहले 8। स्टूडेंट 8 है वो 6 से बड़ा है, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट लेकर ही डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले हम टेबल राइट कर लेंगे 6 की। अब हम चेक करेंगे 8 6 के टेबल में आता है या नहीं आता। स्टूडेंट्स, 8 6 के टेबल में नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 6। स्टूडेंट 6 हम यहाँ राइट कर देंगे।
नाउ स्टूडेंट किस नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, वो नंबर यहाँ ऊपर राइट कर देंगे। नाउ -8 में 6 को माइनस किया 2, स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट नीचे लेके आएंगे 6, स्टूडेंट अब हमारा नंबर क्या हो गया 26। अब हम चेक करेंगे 6 के टेबल में 26 आता है या नहीं आता, नहीं आता स्टूडेंट, उससे छोटा क्या आता है 24, 24 को हम यहाँ राइट कर देंगे। किस नंबर पे आता है स्टूडेंट, 4 नंबर पे, 4 नंबर यहाँ राइट करेंगे। नाउ -6 में से 4 को माइनस किया 2 में से 2 को माइनस किया 0, स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट को अब नीचे लेके आएंगे 1, स्टूडेंट अब हमारा नंबर क्या हो गया 21। अब हम टेबल में चेक करेंगे 21 आता है स्टूडेंट्स, नहीं आता, उससे छोटे क्या आता है 18, 18 हम यहाँ राइट करेंगे। एंड स्टूडेंट किस नंबर पे आता है 3 नंबर पे, 3 नंबर को हम ऊपर राइट करेंगे। नाउ माइनस, स्टूडेंट 1 में से 8 को माइनस नहीं किया जा सकता तो कैरी लेंगे 11 एंड ये क्या हो जाएगा 1। सो स्टूडेंट 11 में से 8 को माइनस किया 3 एंड 1 में से 1 को माइनस किया 0। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 6, स्टूडेंट अब नंबर क्या हो गया 36। अब स्टूडेंट चेक करेंगे टेबल में 36 आता है नहीं आता, आता है स्टूडेंट 36, तो हम यहाँ राइट कर देंगे 36 एंड स्टूडेंट किस नंबर पे आता है 6 नंबर पे, वो ऊपर राइट करेंगे। 6 में से 6 को माइनस किया 0, 3 में से 3 को माइनस किया 0, स्टूडेंट अब हमारी जो नेक्स्ट डिजिट बच गई है उसको नीचे लेके आएंगे 2, स्टूडेंट्स अब 2 6 के टेबल में नहीं आता तो हम यहाँ नहीं जाने की 0 लगा देंगे। फ्रेंड्स ये हमारा क्वोशंट है एंड ये रिमाइंडर है। सो स्टूडेंट क्वोशंट इज स्टूडेंट क्वोशंट क्या है 14,360 एंड रिमाइंडर इज, फ्रेंड्स रिमाइंडर क्या है 0 2। Now we do part H, पार्ट H में हम 94,329 को सिंगल डिजिट नंबर 7 से डिवाइड करेंगे। नाउ वी डिवाइड, स्टूडेंट सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 डिजिट ले या 2 डिजिट्स ले। स्टूडेंट डिवाइड के बाद 7 सिंगल डिजिट नंबर गिवन है, डिवाइड के अंदर भी हम सिंगल डिजिट नंबर लेंगे 9, स्टूडेंट्स 9 7 से ग्रेटर देन है तो मीन्स ये सिंगल डिजिट पे ही डिवाइड हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट सबसे पहले हम 7 की टेबल राइट कर लेंगे, इससे डिवीजन में हेल्प मिलेगी। नाउ स्टूडेंट हम चेक करेंगे 7 की टेबल में 9 आता है या नहीं आता, नहीं आता स्टूडेंट, उससे छोटा क्या आता है 7, 7 राइट कर देंगे, किस नंबर पे आता है 1, वो यहाँ राइट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट -9 में से 7 को माइनस किया 2, नेक्स्ट डिजिट को हम नीचे लेके आएंगे, अब हमारा नंबर हो गया 24। नाउ स्टूडेंट हम चेक करेंगे 7 की टेबल में 24 आता है, 7 की टेबल में स्टूडेंट 24 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 21, किस नंबर पे आता है 3 पे। नाउ -4 में से 1 को माइनस किया 3, 2 में से 2 को माइनस किया 0। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे, अब हमारा नंबर क्या होगा 33। अब 7 की टेबल में चेक करेंगे 33 आता है या नहीं आता, नहीं आता स्टूडेंट्स, उससे छोटा क्या आता है 28, 28 राइट कर देंगे और किस नंबर पे आता है 4 नंबर पे, वो यहाँ राइट कर देंगे। नाउ -3 में से 8 माइनस नहीं किया जा सकता, 1 कैरी लेंगे, 13 में से 8 को माइनस करेंगे 5 एंड या 2 बच गए, 2 में से 2 को माइनस किया 0। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 2, अब हमारा नंबर क्या हो गया 52। स्टूडेंट अब हम चेक करेंगे 7 की टेबल में 52 आता है या नहीं आता, स्टूडेंट 7 की टेबल में 52 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 49, 49 यहाँ राइट कर देंगे और किस नंबर पे आता है 7 पे, वो ऊपर राइट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट 2 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते, 1 कैरी लेंगे, 12, 12 में से 9 को माइनस किया 3 एंड यहाँ कितने बच गए स्टूडेंट्स 4, 4 में से 4 को माइनस किया 0। स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट डिजिट बच गई उसको नीचे लेके आएंगे 9, अब हमारा नंबर क्या हो गया 39। स्टूडेंट हम 7 की टेबल में फिर चेक करेंगे 39 आता है या नहीं आता, स्टूडेंट 39 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 35, वो यहाँ राइट कर देंगे और जिस नंबर पे आता है वो नंबर ऊपर राइट कर देंगे 5। नाउ स्टूडेंट 9 में से 5 को माइनस किया 4, 3 में से 3 को माइनस किया 0। सो स्टूडेंट आवर क्वोशंट इज 13,475 and remainder is 4. I think students you understand. Now we do question number 2. क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन नंबर्स को 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है एंड आंसर को चेक करना है। नाउ पार्ट बी 9,895 को स्टूडेंट हमें 2 डिजिट नंबर 17 से डिवाइड करना है एंड आंसर को चेक करना है। नाउ स्टूडेंट सबसे पहले हम 17 की टेबल राइट कर लेंगे, इसे डिवाइड करना ईजी हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम चेक करेंगे डिवाइड करने के लिए कितने डिजिट्स ले, 17 से हमें डिवाइड करना है, 17 में कितने डिजिट्स है 2 डिजिट्स। सो स्टूडेंट हम अंदर भी 2 डिजिट्स लेंगे, 9
98 स्टूडेंट 98 17 से ग्रेटर देन है, इसलिए 2 डिजिट्स पे ही डिवाइड हो जाएगा। नाउ हम चेक करेंगे 17 की टेबल में 98 आता है या नहीं आता। स्टूडेंट 17 की टेबल में 98 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 85। 85 हम यहाँ राइट कर देंगे। एंड स्टूडेंट ये किस नंबर पे आता है 5 नंबर पे, 5 नंबर हम ऊपर राइट कर देंगे। नाउ माइनस 8 में से 5 को माइनस किया 3, 9 में से 8 को माइनस किया 1। नाउ स्टूडेंट हम नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 9। स्टूडेंट अब हमारा नंबर क्या होगा 139। स्टूडेंट हम चेक करेंगे 17 की टेबल में 139 आता है या नहीं आता। स्टूडेंट उससे छोटा क्या आता है 136। स्टूडेंट यहाँ राइट कर देंगे 136। स्टूडेंट किस नंबर पे आता है 8 नंबर पे, ऊपर राइट करेंगे। नाउ माइनस 9 में से 6 को माइनस किया 3 में से 3 को माइनस किया 0, 1 में से 1 को माइनस किया 0। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 5। स्टूडेंट अब हमारा नंबर क्या होगा 35। स्टूडेंट्स अब हम चेक करेंगे 17 की टेबल में 35 आता है नहीं आता। स्टूडेंट उससे छोटा क्या आता है 34। 34 को हम यहाँ राइट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट किस नंबर पे आता है 2 नंबर पे। नाउ स्टूडेंट माइनस 5 में से 4 को माइनस किया, 3 में से 3 को माइनस किया 0। सो स्टूडेंट रिमाइंडर, ये क्या है स्टूडेंट कोशेंट, एंड ये क्या है स्टूडेंट डिवाइजर। एंड स्टूडेंट जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है डिविडेंड। नाउ वी चेक स्टूडेंट, हम कैसे चेक करेंगे अब, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। स्टूडेंट डिविडेंड क्या है हमारे पास, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है। 9895 इज इक्वल टू डिवाइजर। स्टूडेंट जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है। यहाँ पे क्या है 17 मल्टीप्लाई कोशेंट। स्टूडेंट कोशेंट कितना आया था 582 प्लस रिमाइंडर। स्टूडेंट रिमाइंडर कितना था 0 1। नाउ स्टूडेंट्स हम 582 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। स्टूडेंट्स आप इनको साइड में भी मल्टीप्लाई करके राइट कर सकते हैं। 7 2 14, 1 कैरी, 7 8 56 1 कैरी 57, 5 कैरी, 7 5 35 प्लस 5 40, 1 से करेंगे स्टूडेंट 2 8 5। नाउ ऐड 4 9 8 9। सो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारे पास 9894। यहाँ राइट कर देंगे 9894 प्लस 1 रिमाइंडर। नाउ स्टूडेंट इनको ऐड कर देंगे 9895। स्टूडेंट हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी 9895 ही है। सो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, मीन्स हमारा डिवीजन है करेक्ट है। स्टूडेंट्स हमें एक ही साइड सोल्व करनी होती है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम चलती रहती है। नाउ वी डू पार्ट के। स्टूडेंट पार्ट के में हम 18,325 को 2 डिजिट नंबर 15 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम 15 की टेबल राइट कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट हम चेक करेंगे डिवाइड करने के लिए कितने डिजिट्स ले। स्टूडेंट 15 में 2 डिजिट्स है तो हम अंदर भी 2 डिजिट्स लेंगे। स्टूडेंट 18 स्टूडेंट 15 से ग्रेटर देन है, इसलिए 2 डिजिट्स पे डिवाइड हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट हम चेक करेंगे 18 15 की टेबल में आता है या नहीं आता। स्टूडेंट उससे छोटा क्या आता है 15 हम यहाँ राइट कर देंगे। किस नंबर पे आता है 1 पे, वो ऊपर राइट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट माइनस 8 में से 5 को माइनस किया 3 एंड 1 में से 1 को माइनस किया 0। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 3। अब हमारा नंबर क्या हो गया 33। स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे 15 की टेबल में 33 आता है या नहीं आता। स्टूडेंट्स उससे छोटा क्या आता है 30, वो हम यहाँ राइट कर देंगे। एंड किस नंबर पे आता है 2, वो ऊपर राइट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट माइनस 3 में से 0 को माइनस किया 3 एंड 3 में से 3 को माइनस किया 0। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे। अब नंबर क्या हो गया 32। स्टूडेंट्स अब हम चेक करेंगे 32 15 की टेबल में आता है नहीं आता। स्टूडेंट्स उससे छोटा क्या आता है 30 को यहाँ राइट कर देंगे। और किस नंबर पे आया 2 पे, वो ऊपर राइट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट 2 में से 0 को माइनस किया 2 एंड 3 में से 3 को माइनस किया 0। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 5। अब हमारा नंबर क्या हो गया 25। स्टूडेंट अब हम चेक करेंगे 15 की टेबल में 25 आता है। स्टूडेंट्स नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 15 को यहाँ राइट कर देंगे।
एंड किस नंबर पे आता है 1 नंबर पे, वो नंबर ऊपर राइट कर देंगे। स्टूडेंट्स अब हम माइनस करेंगे, 5 में से 5 को माइनस किया 0 एंड 2 में से 1 को माइनस किया 1। सो स्टूडेंट्स 10 इज रिमाइंडर एंड 1221 is quotient and 15 is divisor and student 18,325 is dividend. Now we check students dividend कितना है हमारा 18,325 and divisor कितना है 15 and quotient कितना है students 1221 plus remainder कितना है students 10. नाउ स्टूडेंट 15 को 1221 से देंगे स्टूडेंट्स 18,315। स्टूडेंट आप इसको साइड में करके राइट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट इसमें हम 10 को प्लस कर देंगे। स्टूडेंट प्लस करने के बाद क्या आएगा 18,325। स्टूडेंट हमारी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, इसका मतलब है स्टूडेंट हमारा डिवाइड करेक्ट है। I think students you understand, so you can easily revise complete exercise 5.7. Thank you students, have a nice day.